हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन उत्कर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। शैलेंद्र सिंह राजपुरोहित ने हमसे ये वीडियो रिक्वेस्ट किया था। वो जानना चाहते थे कि अगर कंज्यूमर के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी ठगी होती है तो उसके संबंध में क्या कानून है। तो उसी पर आज हमने हमारा ये वीडियो बनाया है। आजकल हम जब मार्केट जाते हैं तो हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट से पहले ही उसकी डुप्लीकेट कॉपी मार्केट में दिखती है। अगर हम कोई अनाज लेने जा रहे हैं तो अनाज से ज़्यादा हमें उसमें कंकड़ देखने को मिलते हैं। हम अगर तेल लेने जा रहे हैं तो तेल भी हमें मिलावटी, घी लेने जा रहे हैं तो घी भी हमें मिलावटी मिलता है। इवन पेट्रोल में भी आजकल मिलावट देखने को मिलती है। हमें मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई जाते हैं, 3 दिन में मात्र गोरा हुई, इतने दिन में ये हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते हैं जो बिल्कुल मिसलीडिंग है। तो क्या इसके संबंध में कोई कानून है? तो बिल्कुल, इसके संबंध में हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है जो 2019 का है। ये एक्ट है वो कंज्यूमर के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से पहले 1986 का एक्ट था। 1986 में ये एक्ट बना था जो कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए था। लेकिन 2019 में उसको रिपील करके एक नया एक्ट लाया गया। अब हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कंज्यूमर है कौन। तो कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो किसी भी गुड्स या सर्विस को लेता है, खरीदता है और उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन देता है। और वो जो वस्तुएं खरीद रहा है या जो सर्विसेज ले रहा है वो उसके पर्सनल यूज़ के लिए या उसकी फैमिली या सोशल यूज़ के लिए होनी चाहिए। अगर वह सर्विसेज एंड गुड्स परचेज कर रहा है रीसेल के पर्पज से या मैन्युफैक्चरिंग या कमर्शियल पर्पज पे, तो उस केस में हम उसको कंज्यूमर नहीं कहेंगे। तो जब आप कोई भी सर्विसेज या कोई भी गुड्स परचेज कर रही हैं और वो उस क्वालिटी या उस क्वांटिटी का नहीं है, सर्विसेज या प्रोडक्ट में डिफेक्ट या डिफॉल्ट है, तो उस केस में आपके भी कुछ राइट्स हैं। आप उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। 2019 वाले एक्ट आने के बाद में आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ई पोर्टल बनाया हुआ है दाखिल नाम से, तो वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ई दाखिल पोर्टल पे जाके आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं, जो किसी भी कंज्यूमर के लिए बहुत ही कन्वीनियंट और बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। उसके अलावा अगर आप अपनी कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं और आपने जो सर्विसेज परचेज की है, जो भी सर्विस या गुड्स परचेज किया है उसकी वैल्यू अप टू 50 लैक्स है, देन उसके इसमें आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और वही अगर आपने जो सर्विसेज और गुड्स परचेज किए हैं उसकी वैल्यू मोर देन 50 लाख है बट अप टू 2 CR है, देन उस केस में आप स्टेट कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और अगर आपने जो सर्विसेज एंड गुड्स परचेज किए हैं उसकी वैल्यूएशन मोर देन 2 CR है, देन उस केस में आप नेशनल कमीशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको ये कंप्लेंट फाइल 2 साल के अंदर अंदर करनी होती है। जब से आपने सर्विसेज या गुड्स परचेज किए हैं उसके विद इन 2 ईयर ही आपको ये कंप्लेंट फाइल करनी होती है। अगर 2 इयर्स का टाइम लैप्स हो जाता है तो उसके बाद ही कंप्लेंट फाइल आप नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें अपने राइट्स के बारे में बिल्कुल अवेयर होना चाहिए। सबसे पहले हमें नोटिस देना होता है सामने वाली पार्टी को। नोटिस के बाद भी अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है देन उसके बाद में हम स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन या नेशनल कमीशन, जो भी हमारे लिए अप्रोप्रिएट है हमारे मैटर के अकॉर्डिंग कि हमने कितनी अमाउंट की सर्विसेज पे की थी, उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब हम जो कंप्लेंट फाइल करते हैं उसको 3 महीने के अंदर अंदर स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन या नेशनल कमीशन जो है डिस्पोज ऑफ करने का ट्राई करेगा। अगर उसमें कोई भी जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज किए हैं उसमें अगर टेस्ट या एनालिसिस की जरूरत नहीं है तो उस केस में 3 महीने में मैटर को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, करने का ट्राई किया जाएगा। और वही अगर किसी भी गुड्स या सर्विस की एनालिसिस या टेस्ट की जरूरत है कंप्लेन में, देन उस केस में 5 मंथ्स में आपका कंप्लेन जो है उसको डिस्पोज ऑफ करने का ट्राई किया जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक और बात पता होनी चाहिए कि जब हम किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं और वो हमें बिल में ये लिख के देता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स ये भी अलाउड नहीं है। ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के जो हमारे राइट्स हैं उनका वोलेशन है। तो हम सभी को अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहना चाहिए सो दैट कोई भी व्यक्ति हमारे साथ ठगी
नहीं कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जो आप किसी भी विषय के बारे में जानना चाहते हैं, आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो जो है वो वही हो जिसके बारे में आपने हमसे रिक्वेस्ट किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।